नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। नाथुश्री चोपटा पुलिस थाने के अंदर एक मामला दर्ज हुआ है और उस मामले में एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने अलग अलग जगह पर अपने बाप के नाम अलग अलग दिखाकर काफ़ी गलत रूप से फ़ायदा उठाया है। वहीं उस व्यक्ति के पत्नी और बेटे पर भी फर्जी डॉक्यूमेंट जमा करवा के नौकरी हासिल करने का मामला भी उसके अंदर, उस आरोप के अंदर ऐसा साबित करने का एक प्रयास किया गया है। पुलिस ने फिलहाल जो जांच की है अब तक की, उसमें भी ये पुलिस ने माना है कि वाकई में जिसके खिलाफ शिकायत दी गई है वो व्यक्ति और उसके जो परिवार की और सदस्य हैं उन्होंने फ्रॉड किया है। चलिए पूरा मामला क्या है, किस तरह से एक व्यक्ति जो है वो पिछले 2 साल से पीड़ित है, परेशान है, क्या कुछ उसको नुकसान हुआ है और अब तक पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है, ये तमाम जो बातें हैं वो उनसे साझा करेंगे, पूछेंगे कि किस तरह से क्या कुछ इनके साथ ज़्यादती हुई है। तो ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनोहर लाल है लुदेसर गांव के, उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या कुछ कहना है, एक्चुअल में मामला क्या है, किस तरह से आपने जो आरोप लगाए हैं कि एक व्यक्ति है आपके परिवार का कि उसने अपने 3 नाम अपने बाप के अलग अलग दर्शाए गए हैं, संक्षिप्त में बताइए क्या एक्चुअल में मामला है, कौन है वो, आपके क्या लगते हैं? 15/3/21 को एक FIR दर्ज करवाई थी नाथुश्री चोपटा में। उसमें देवीलाल, एक तो है देवीलाल और उनका लड़का श्यामलाल और उसकी पत्नी कृष्णा देवी। अभी तक इसमें कोई पुलिस आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कौन है देवीलाल जी? देवीलाल जी मेरा ताऊ है, मेरे बाप का बड़ा भाई है। क्या मामला क्या है, किस तरह से उसने 3 जो बाप के नाम अलग अलग करके क्या कुछ किया, फ्रॉड किया? फ्रॉड जी, यहाँ तो देवीलाल स्नो पोकर का बनकर नाथुश्री चोपटा के तहत चौकीदार के पद पे नौकरी का फ़ायदा उठा रहा है और राजस्थान के अंदर देवीलाल स्नो फुसाराम बनकर 57 बीघे ज़मीन थी हमारी पुरखों की, वो हथिया ली, उसने अपने नाम करवा ली। अच्छा। उसमें से उसने 20 बीघे बेच दी और अब उसका कहना है भी ये ज़मीन तो मेरी, आपका इसमें कोई हक नहीं है, ये मैं फुसाराम का वारिस हूँ। और हालांकि फुसाराम का कोई वारिस था ही नहीं, उनके ना तो कोई शादीशुदा हुई और ना कोई वारिस थी। वो मेरे दादा पोकर राम के पास रहते थे, उन्होंने उसका खर्च किया है, उसके पास ही वो उनकी डेथ हुई है गांव लुदेसर में। तीसरा और है इसके अंदर एक देवीलाल बुद्धराम के नाम से भी उसने कोई डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं, वो क्या मैटर है? वो तो जी वो देवीलाल बताएगा भी क्या है। हमने तो वहाँ से हनुमानगढ़ से उसके जो कागजात है भी इसने कैसे नाम करवाई है, क्या फ्रॉड किया है, उसके जब कागज टंटोलने की कोशिश की तो हमारे आगे हनुमानगढ़ कोर्ट से ये कागज हमारे सामने आए हैं। अच्छा, तो उसके अंदर बाप का नाम अलग है? उसके अंदर नाम उसका निकला है देवीलाल मिनी पुत्र बुद्धराम। और इसकी पत्नी के और बेटे के खिलाफ आपने जो FIR करवाई है उसमें क्या कुछ है, किस तरह का फ्रॉड किया हुआ उनका है? जी देखो कि कृष्णा और श्यामलाल दोनों एक ही दफ्तर में नौकरी करते हैं, एक ही दिन इनकी ज्वाइनिंग होती है और इनकी जन्मतिथि की ओर देखा जाए तो इनकी 3 साल का डिफेंस है। क्या ऐसा हो सकता है कि 3 साल की लड़की के कोई लड़का पैदा हो जाए? और उसके बाद इसका कृष्णा देवी का जन्म 71 का दिखा रखा है और इसकी शादी होती है वो है 11/3/69। जन्म होने से 3 साल पहले इसकी शादी देवीलाल के साथ गंगानगर गांव में होती है। अच्छा, इस तरह से शादी से पहले का ही मतलब जन्म से पहले की शादी उसकी? हाँ, जन्म से 3 साल पहले शादी हो चुकी है। 11/3/69 को इसकी शादी गंगानगर में हुई है। ठीक है। और उससे 3 साल बाद इसके कृष्णा के जन्म से 3 साल बाद श्यामलाल का जन्म होता है। तो तीनों का 3-3 साल का डिफेंस है ये। तो आपको बता दूं कि किस तरह से इसके अंदर फ्रॉड किया गया है। उसके अंदर एक तो ये मेरे पास है प्रगति रिपोर्ट है जो कि FIR दर्ज हुई थी चोपटा थाना के अंदर 15/3/2021 को
उसके अंदर धारा लगाई गई थी 3 लोगों के खिलाफ। धारा 420 है, 467 है, 468 है, 470, 472, 474, 471 और 120B। इन धाराओं के तहत 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। और उसके बाद पुलिस की तरफ से कोर्ट के अंदर जो अपनी प्रगति रिपोर्ट सौंपी गई, तो उसके अंदर पुलिस ने अपनी तरफ से जो पड़ताल की, उसमें ये माना कि वाकई में इस देवीलाल की तरफ से और इसके जो परिवार है, जिसके अंदर उसका बेटा है श्यामलाल और उसकी जो पत्नी है कृष्णा, इन सभी ने जो डॉक्यूमेंट है वो फर्जी तौर पर प्रेषित किए हैं और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, ऐसा पुलिस ने माना है। तो वो किस तरह से फर्जीवाड़ा इन्होंने पुलिस ने माना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर क्या है कि जो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट के अंदर नगर परिषद के अंदर जो नौकरी पाई गई थी कृष्णा देवी ने, तो उसने अपनी जो जन्मतिथि है वो नौकरी पाने के लिए 10/3/1971 जन्मतिथि इसने बताई है। और वहीं इसका जो बेटा है श्यामलाल, उसकी जो जन्मतिथि है वो उस रिकॉर्ड में 28/8/1974 दर्शाई गई है। यानी कि महज 3 साल का फ़र्क है माँ और बेटे की उम्र के अंदर। और इसके अलावा जो दूसरा इसमें गड़बड़ी ये की गई है कि इनकी जो ज्वाइनिंग है वो 13/5/1997 में हुई है। और उसने श्यामलाल ने ये बता दिया कि ये मेरी मौसी है। और यहाँ ये भी बता दें कि एक्चुअल के अंदर जो कृष्णा है वो वाकई में उसकी माँ है। उसके डॉक्यूमेंट भी इस जो शिकायत करता है मनोहर, उसके पास है। जो प्रगति रिपोर्ट बनाई है उसमें यह भी कहा है कि ये जो कृष्णा है इसकी शादी 11/3/1969 को गंगानगर में हुई थी। यानी कि जो उसकी शादी है वो 1969 के अंदर दर्शाई गई है। एक्चुअल में जो रिकॉर्ड उन्होंने खंगाला है। और जो नौकरी की बात आई तो उसके अंदर उसकी जो जन्म तिथि है वो 1971 में, यानी कि उसकी जो जन्म से 2 साल पहले ही एक्चुअल में शादी जो है 1969 में हुई थी। और जो रिकॉर्ड है नगर परिषद में नौकरी पाने के लिए जो जमा करवाया है वो 1971 का है। भी उसका जो जन्म है वो 10 मार्च 1971 में जन्म हुआ था। तो इस तरह से ये फ्रॉड किया गया है। वहीं जो दूसरी तरफ जो देवीलाल है उसकी तरफ से जो फ्रॉड किया गया है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देवीलाल ने एक तो ये है अपना एक उसने इस्तिगासा दायर किया था कोर्ट के अंदर, जिसमें उसने अपने जो प्रार्थी के अंदर देवीलाल पी मु श्री बुद्धाराम नाम इसने दर्शा दिया था। बुद्धाराम का है ये, ऐसा उसने इस इस्तिगासे में दायर किया था। तो इसके अलावा जो दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो एक विरासत का इंतकाल इसने जो दर्ज करवाया देवीलाल ने, उसने अपना जो नाम है ये आप देख सकते हैं देवीलाल पुत्र फूसाराम के नाम से इसने दर्ज करवा रखा है। और अब अगर बात करें तीसरे नाम की, तो नाथुश्री चोपटा के अंदर ही जो तीसरा इनका एक हरियाणा ग्रामीण बैंक है, उसके अंदर इस देवीलाल ने जो अपना बैंक का खाता खुलवा रखा है, उसमें इसने अपने जो बाप का नाम है वो देवीलाल पुत्र पोखरराम दर्ज करा रखा है, लुदेसर गांव, और देवीलाल पुत्र पोखरराम। इस तरह से इसने ये भी यहाँ पर अपनी तरफ से करवा दिया। और यहाँ बता दें कि वाकई में जो इसका बाप है वो देवीलाल का जो बाप है ओरिजिनल वो है पोखरराम। और जब उसका मृत्यु हुई और उसके जब वारिसों की तस्दीक की बात आई तो वो डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है। इसके अंदर ये बताया गया है कि ये जो देवीलाल है ये पोखरराम है, इसके 8 वारिस हैं, जिसमें विद्या देवी है, विमला पुत्री है ये, और विद्या देवी भी पुत्री है, कलावती और इंदिरा देवी, ये तो 4 तो पुत्रियां हैं। और 4 ही पुत्र हैं, जिसमें एक देवीलाल है, सज्जन राम है, शीश राम है और मनीराम, यानी कि 8 वारिस है। उसके अंदर भी जो देवीलाल का बाप है वो पोखरराम है, ये साबित होता है इस डॉक्यूमेंट से। हरियाणा के अंदर जो राशन कार्ड है, पुराना राशन कार्ड, उसमें भी देवीलाल के जो बाप का नाम है वो पोखरराम है, ये भी इन्होंने दिखाया है। और जो राजस्थान में यहाँ से राजस्थान में वो चला गया था, तब वहाँ पर जब इसका वोट बना पहचान पत्र की, उसके अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर भी इसके बाप का जो नाम है
वो देवीलाल पुत्र पोखरराम दर्ज है। यानी कि इतने कुछ डॉक्यूमेंट होने के बावजूद कि इसने अवैध रूप से अपने आप को दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र बनाकर और इस तरह से ये एक बड़े स्तर का ये फ्रॉड किया गया है। और यहाँ अंदर जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ का जो बिजली का बिल है वो भी आप देख सकते हैं, वो इसके अंदर है। ये देवीलाल पुत्र पोखरराम, ये भी एक इनके पास, मनोहर के पास एक ये प्रूफ है। इतने सबूत होने के बावजूद अभी तक जो है वो गिरफ्तारी नहीं होती है। तीनों जो बाप बेटे हैं, माँ है, इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। दोनों जो माँ बेटे हैं वो नौकरी अभी भी कर रहे हैं, उन पर कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है। तो अब ऐसे में पुलिस क्या कुछ कहती है उनसे भी हम बात करेंगे। तो अब ये इस तरह का ये जो एक हिसाब से फ्रॉड किया गया है, आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द ही इसकी पूरी और पड़ताल करेंगे और उसके बाद पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है वो भी आपको हम जरूर बताएंगे। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया।